अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मेडिकल स्टूडेंट्स टुडे, जहां पर आप लोगों के साथ पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं वो सारी शेयर कर दी जाती हैं। सबसे पहली और बड़ी अपडेट जो है वो पीएमसी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ झड़प के हवाले से है, बहस के हवाले से है और गालियाँ भी उनको निकाली गई हैं। और इसमें देखें कि ये जो पेरेंट्स हैं और जो पब्लिक है, स्टूडेंट्स भी आप लोग इनको बोल सकते हैं, उनकी जानिब से जो पीएमसी की जानिब से किया गया है उसका रिएक्शन सामने आया, तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। और झूठ बोल रहे हो तुम, नहीं जी झूठ बोल रहे हो। मुझे आप हकीकत बताएं ना, हमें आप हकीकत बताएं। आप मोबाइल नहीं समझ नहीं है, इतना टाइम नहीं होता उनके पास। जो नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज ने प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी गई है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस सेशन के लिए आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए। और यहाँ पर इसकी कंप्लीट डिटेल्स भी मेंशन है कि कब आप लोगों ने फ़ीस जमा करवानी है, कैसे जमा करवानी है, कहाँ पर करवानी है, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट अपडेट है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बुरी खबर भी हो जिन्होंने एनएलई के रिलेटेड तैयारी की थी। अच्छा, बहुत सारे लोग एनएलई के हवाले से पूछ रहे होते हैं, तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो अभी फ्रेश यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं एमबीबीएस वगैरह के लिए, तो एनएलई बेसिकली आप लोगों ने उस वक्त देना होता है, या आप लोग ऐसे बोल सकते हैं कि देना होता था कि जब आप लोगों ने एमबीबीएस और बीडीएस कंप्लीट किया होता था। पहले ये फॉरेन वालों के लिए ख़त्म किया गया और अब इसको लोकल वालों के लिए भी ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग ये न्यूज़ की जो अखबार इश्तहार में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एनएलई इम्तिहान की शर्त जो है वो ख़त्म कर दी गई है। ये जो कंस्ट्रेंट लगी हुई थी इसको ख़त्म किया गया है और डॉक्टर अब्दुल कादिर पटेल जो कि नेशनल हेल्थ मिनिस्टर हैं फेडरल गवर्नमेंट के, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें ये बाकायदा तौर पर बताया गया है कि पीएमसी की मनमानियाँ थी और बदनवानियाँ थी जिसकी बायस ये एनएलई लाया गया था। और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि फ़ीस बच्चों से लेना मकसूद था या दूसरी चीज़ें, करप्शन भी हुई जिसकी वजह से एनएलई को यहाँ पर ख़त्म किया गया और फजूल की जो चीज़ थी वो यहाँ पर इसको करार दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है वो बेसिकली एक नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, हमारे आइन का भी एक जुज़ बोल सकते हैं, जिसमें आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि पीएमडीसी को क्या क्या इख्तियारात जो हैं वो हासिल हैं। यानी पीएमडीसी आपको पता है कि वापस आ चुका है, तो क्या क्या चीज़ें वो यहाँ पर कर सकता है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एडमिशन्स के रिलेटेड जितने भी मामलात होते हैं वो पीएमडीसी जो है वो हल नहीं करता है। यानी कि मेन तौर पर तो उसी की अथॉरिटी में होते हैं, लेकिन वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है प्रोविंसेस को। जैसे कि आपको पता है कि पीएमसी ने लास्ट टाइम में आकर किया है एमडी कैट वगैरह से रिलेटेड, ठीक है, लेकिन उससे भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल इसके ये इख्तियारात होते हैं। और सेकंड नंबर पे एमडी कैट 2022 कंडक्ट करवाना, एनएलई जो ख़त्म हो चुका है, इस तरह से जो दूसरे जो जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हो गए या कोई भी टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाने होते हैं तो वो पीएमडीसी के इख्तियारात में होते हैं। आमतौर पर ये कह सकते हैं कि सारी की सारी मेडिकल जितनी भी स्टडी है, सिर्फ एमबीबीएस बीडीएस की बात नहीं हो रही है, जितने भी दीगर अंडर ग्रेजुएट्स के प्रोग्राम्स हैं वो भी पीएमडीसी के अंडर आते हैं और पीएमडीसी जो है उनको कंट्रोल कर रहा होता है। तो टोटली जितने भी पब्लिक सेक्टर्स के कॉलेजेस हैं वो पीएमडीसी के अंडर आ रहे होते हैं। इसी तरह से प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो अगरचे इंडिविजुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पीएमडीसी के अंडर आ रही होती हैं। इस हवाले से कोई फर्दर अपडेट आएगी पीएमडीसी के इख्तियारात को लेकर, कोई लिमिटेशन होती है तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। अभी तक के लिए यही अपडेट्स थी। आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आप लोगों के साथ डेली बेसिस पर एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स जो होती हैं वो शेयर कर दी जाती हैं।